सरकार से जवाब लिया है कि आप बताएं, पूछा है कि सीमा हैदर और 4 बच्चों को आप किस तरह इलीगल यहाँ पर उनको रखा हुआ है, 4 बच्चों को कैसे रखा हुआ है। और सीमा हैदर तो अवैध तरीके से आई, और जो बच्चे होते हैं उनका कोई कसूर नहीं होता, ला एक ही है चिल्ड्रंस के लिए पूरी दुनिया में। तो ये जो गुड न्यूज़ हमें दी है वो दी है जनाब जुगल किशोर गुप्ता साहब ने, जो कि वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। कल उनसे मेरी बड़ी तफसीली बात हुई और इतवार की शाम संडे इवनिंग 5 से 7 बजे तक वो अल्लाह टीवी पर होंगे और आपके तमाम सवालों के वो जवाब भी देंगे और इस मसले का हम हल निकालेंगे। इसके अलावा इसका हल नहीं निकल रहा, वो आपके सामने है। और हम क्यों कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे सुप्रीम है, और जब वो ऑर्डर करेगी वो सरकार को पूछ सकती है, वो किसी भी बहुत से बड़ी पार्टी हो, सियासी पार्टी हो, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत की मौजूदा सरकार से पूछ लिया है कि गुलाम हैदर के 4 बच्चे क्यों रखे हुए हैं, जबकि ना किसी कानून की किताब में ये चीज़ लिखी हुई है, ना कहीं पर लिखा गया है बच्चों को फौरी तौर पर वो जिस मुल्क के हैं वहाँ भेजा जाए। बहुत अरसे से सर किशोर हैं, उनको मैं ट्रेस कर रहा था उनको, बल्कि मैंने इसकी माजरत भी की। मैं कहा सर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि 2.5-3 साल के बाद कोई ऐसा शख्स मुझे नज़र आया जिससे मैं बात कर सकूं। तो बिल्कुल इंसानियत के नाते, जैसा कि हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि जो इंडिया की बुराई करते हैं, जो भी करते हैं, देखें हुकूमती पॉलिसीज़ अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन हर जगह पर अच्छे इंसान और बुरे इंसान भी पाए जाते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी मुल्क को टारगेट नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी मुल्क को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, और ना ही वहाँ उस देश में बसने वाले जो वासी हैं उनको बुरा कहना चाहिए। उसमें कुछ अच्छे भी हैं, उसमें कुछ बुरे भी हैं। अब जिस तरह गुलाम हैदर का केस है, इसमें AP सिंह भी आपके सामने आए, वो भी भारतीय हैं। इसमें हमारी इंडिया से बहन भाई जिन्होंने आवाज़ें उठाई, और जो सबसे कमाल बात है कि गुलाम हैदर के लिए आवाज़ हमारे सनातनी बहन भाइयों ने उठाई, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हम इस चीज़ को कैसे भूल सकते हैं? सिर्फ 2-3 लोगों की वजह से, जो हैं ही जिनका नेगेटिव दिमाग है, पाकिस्तान को भी बुरा कहना है, इस्लाम धर्म को भी बुरा कहना है, तो उसकी वजह से हम अपने सनातनी बहन भाइयों के एहसानात कैसे भुला सकते हैं? हम नहीं भुला सकते। हम आज भी शुक्रगुजार हैं उनके, हम आज भी शुक्रगुजार हैं मोमिन मलिक सर के, कि बग़ैर किसी मफाद के, बग़ैर किसी मतलब के वो केस जो है लड़ते रहे। और सबसे बड़ी बात कि आखिरी जो उन्होंने इतना उन्हें तंग किया गया कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी में वो सारे ऑर्डर्स लगा दिए कि खुदा के लिए मेरी बात को आप तस्लीम कर लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब हमने जब इन चीज़ों को देखा कि भाई ना तो वकील साहब की सुनी जा रही है, ना ऑर्डर्स के ऊपर हो रहा है, इसको समन के समन जारी किए जा रहे हैं, वारंट गिरफ्तारी किए जाए, तो ये फॉल्ट कहाँ है? ये फॉल्ट ये है कि सरकार की तरफ से थोड़ा नर्म जो है वो रवैया दिखाया जा रहा है। तो जब किशोर सर की मैंने गुफ्तगू सुनी, तो फिर मैंने, तो आपको पता है मुझे 2.5-3 साल हो गए इसी केस के अंदर, तो मेरे से रहा ना गया, फिर मैंने उनको ढूंढना तलाश किया, करते करते फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उनसे मेरी मुलाकात हो गई। और ही वॉज शॉक्ड कि आपके पास मेरा नंबर कहाँ से आया। मैं कहा सर मैंने आपसे बात करनी थी, और मुझे इस वक्त आप जो है ना बिल्कुल अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नज़र आए हैं। तो फिर उनसे बड़ी अच्छी डिस्कशन मेरी हुई, 1-2 घंटे हम लोगों ने बात की, और इंशाल्लाह वो मज़ीद जब लाइव आएंगे तब भी आपके सवालों के जवाब देंगे। तो सीरियसली जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि अब इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि बच्चे पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि हमने उस मैटर को छेड़ा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री भी जाते हैं, सदर भी जाते हैं, वहां पे सब इक्वल है। और
जिस संविधान की हम हमेशा बात करते थे, भारत के संविधान की, और आज भी हम उसकी बात करेंगे। कुछ फॉल्ट्स होते हैं, हर जगह पे होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है। हमें भारत की अदालतों पे पूरा यकीन है, और आप इंशाल्लाह देखिए सर किशोर जब आएंगे तो आपको और ज़्यादा इस चीज़ की तसल्ली हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि कैस भाई तकरीबन 2 हफ्ते लगते हैं, वो जवाब आएगा तो ज़रूर हम आपके साथ भी और अपनी कम्युनिटी पे भी उसको हम शेयर करेंगे। तो ये सबसे अच्छा, सबसे बड़ी खबर मैं ये समझता हूँ कि हम लोग इसी वजह से आवाज़ उठा रहे थे कि कोई एक शख्स, आपको अच्छी तरह याद होगा मैं अपने लाइव में कहता था कि मुझे कोई एक शख्स चाहिए, कोई एक शख्स। तो वो एक शख्स, बल्कि ग्रेट शख्स, वो हमें मिल गए हैं, और उनके कोलीग भी हैं, उनका अपना चैनल भी है। उन्होंने जो डिस्कशन की थी सीमा हैदर के हवाले से, तो ये एक एजाज़ है एक भारतीय होने का। मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसी औरत के लिए पूरी दुनिया में हमारा जो कोर्ट है, हमारी जो अदालतें हैं, या हमारी जो सिस्टम है, उस पर उंगली उठाई जा रही है। तो एक सच्चा देशभक्त जो है वो ये काम करता है। तो उन्होंने ये काम किया, और इंशाल्लाह हमारी टीम उनके साथ है। जो भी पाकिस्तान से जिस तरह भी हम जो भी कर सकते हुए, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर उनके लिए किशोर सर के लिए करेंगे। तो इंशाल्लाह इतवार वाले दिन शाम 5 बजे मैं आज अपनी कम्युनिटी पे भी शेड्यूल लगा दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें जो इस केस से रिलेटेड हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका एंड होने जा रहा है। क्योंकि जैसा आपने देखा, मोमिन सर भी आखिर में आके उन्होंने यही बात बोली कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रहा, मैं जो कर सकता था मैंने कर लिया। इसके वीज़े की आप देख लें, आज तक ईमेल वापस उसका जवाब नहीं आया, ठीक है। फिर उसके बाद इसके वारंट गिरफ्तारी कितने बार जा चुके हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया। पंडित साहब आए, भाग गए, उनका कोई अता पता नहीं है। तो इसके अंदर मोमिन मलिक सर की कोई खामी नहीं है। मोमिन मलिक सर अपने सच्चे दिल से काम उन्होंने किया है। हम पहले भी उन्हें सलाम पेश करते थे, अब भी हम सलाम पेश करते हैं। दूसरी बात, जो अंसार बर्नी साहब के लिए उल्टा सीधा बात कर रहे हैं तो मत करें, क्योंकि इसमें आप वक्ती तौर पे तो वाह वाह समेट लेंगे कि वाह जी वाह, आपने एक पाकिस्तानी को ऐसी बातें सुना दी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोगों को होना है। अगर आपका नहीं तो उन लोगों को होना है जिनके भारतीय भाई जो हैं पाकिस्तान में कैद हैं। ये नुकसान आप उनका करेंगे, अंसार बर्नी जी को कुछ भी कह के। तो हमारी ना तो किसी से लड़ाई है, हम सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए जुड़े हैं। हमें चाहिए गुलाम हैदर के 4 बच्चे, वो जिस तरह भी मिले। तो ये गुड न्यूज़ थी। मैंने कहा मैं सबसे पहले, क्योंकि अल्लाह टीवी सबसे ज़्यादा इस केस में देखा भी जाता है, तो मैंने कहा ये ख़बर जो है वो मैं आप तक पहुंचाऊं। और ये खुशखबरी है कि इंशाल्लाह देखते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो काम करेगी, मेरे ख्याल से वो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स या फैमिली कोर्ट्स वो काम नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ सुप्रीम। तो हम लोगों की शुरू से ये कोशिश थी कि ये केस किसी ना किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को टच करे। तो वो हो गया, और अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने सबकी सुन ली है। और इंशाल्लाह इतवार वाले दिन एक बड़ा लाइव करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िएगा, और इंशाल्लाह की एक मिल गई है कि जिससे ये दरवाज़ा खोला जा सकता है। और किशोर सर से ये भी बात हुई, उन्होंने कहा कैस भाई अगर ये मसला हो जाता है इस तरह, और उधर से जो जवाब आता है, तो विद इन वीक या 10 डेज़ के अंदर जो बच्चे हैं वो इंशाल्लाह पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। तो बड़ी अच्छी उनके साथ गुफ्तगू रही। फिर उनको मैंने बताया कि मेरे अपने जो 4 फादर्स हैं उनका ख़मीर वहीं से ही है। वालिद मेरे कलकत्ता में पैदा हुए हैं, वालदा मेरी लुधियाना में पैदा हुई हैं। तो बहुत अच्छे गेस्चर में, बड़े अच्छे माहौल में उनके साथ मेरी बात हुई। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी पराए शख्स से बात कर रहा हूँ। और मेरे लिए जो हंसने वाली बात थी वो ये थी कि किशोर भाई ने कहा कि पहली बार पाकिस्तान के किसी शख्स से, जर्नलिस्ट से मैं बात कर रहा हूँ। तो एनी हाउ बड़ा अच्छा लगा, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। तो इंशाल्लाह इतवार वाले दिन हम लोग आएंगे, और फिर मज़ीद इसके ऊपर जो कार्रवाई है या आगे होगी तो इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर बताएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।